जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके साथ ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्तों के 500 साल का इंतजार समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसके लिए लड़ाई में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या आपको पता है 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर के लिए लड़ाइयाँ लड़े थे। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए थे। ऐसे हजारों लोग हैं जो राम मंदिर के लिए लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी गुजार दिए और उन सबों के बलिदानों को हम जानते तक नहीं हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर के लगभग 500 साल के संघर्ष की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। कहानी 500 साल की है तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मगर आज जब हम अपने जीवन में ही अपने राम लला को अयोध्या में विराजमान होते हुए देख रहे हैं तो हमें और अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके संघर्ष की कहानी जरूर जाननी चाहिए, ताकि भविष्य में जब भी कोई आताताई हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ खिलवाड़ करना चाहे तो उस वक्त हमारी पीढ़ी ये ध्यान में रखे कि अपने ही देश में, अपनी ही संस्कृति में, अपनी ही सांस्कृतिक धरोहर को सत्य साबित करने के लिए और पुनर्स्थापित करने के लिए 500 सालों तक अनन्य लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। और इस बात से सीख लेकर सभी सनातनी अपने सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए हमेशा एक बने रहें। तो राम मंदिर की इस लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान देने वाले सभी राम भक्तों को नमन करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या नगरी को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। मनु के 10 पुत्र थे, जिसमें इक्ष्वाकु सबसे प्रतापी सम्राट हुए और उनके कुल का ही सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। कहा जाता है भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने पुनः एक बार राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व सूर्य वंश के आखिरी राजा बृहद्वल तक अपने चरम पर रहा। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों राजा बृहद्वल की मृत्यु के बाद अयोध्या फिर से उजड़ गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। सम्राट विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज करने पर योगी व संतों की कृपा से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। उन्हीं संतों के निर्देश से सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। आगे चलकर शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर की देखरेख का कार्य किया, तो गुप्त वंश की कई सालों तक राजधानी अयोध्या ही रही, जिसके अभिलेखों में रघुवंश का प्रायः जिक्र होता रहा है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग ने भी राम मंदिर का जिक्र किया है। कब शुरू हुआ राम मंदिर का हास? ईसा की 11वीं शताब्दी में जयचंद ने सम्राट विक्रमादित्य की शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत वर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ अयोध्या में हत्या और लूटपाट तो की, मगर सभी झंझावतों को झेलते हुए 14वीं शताब्दी तक श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर बचा रहा। अंततः 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के रामकोट में स्थित राम जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर मंदिर के ही अवशेषों से इस्लामिक ढांचे का निर्माण करवाया। 3 गुंबद वाली इस ढांचे को बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया और फिर यही से शुरुआत हुई राम मंदिर के संघर्ष की कहानी। राम जन्म स्थान मंदिर टूटने से हिंदू आहत थे। उन्होंने सन 1530 से 1556 तक सतत संघर्ष किया। इस दौरान 10 युद्ध हुए। स्वामी महेशानंद साधु सेना लेकर लड़े तो रानी जयराज कुमारी स्त्री सेना लेकर लड़ी। दोनों का बलिदान हो गया। सन 1556 से 1605 तक अकबर के शासनकाल में 20 युद्ध हुए। स्वामी बलराम आचार्य वीर गति को प्राप्त हुए। बाद में अकबर ने बीरबल और टोडरमल की राय से इस्लामिक ढांचे के सामने एक छोटे से चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दे दी। सन 1650 से 1707 तक औरंगजेब के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह, बाबा वैष्णवदास, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह आदि के नेतृत्व में कुल 30 लड़ाइयां लड़ी गई। इस प्रकार 1528 से 1731 तक
कुल 64 लड़ाइयां लड़ी गईं। सन 1822 में फैजाबाद अदालत के मुलाजिम हफीजुल्लाह ने सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा कि राम के जन्म स्थान पर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। तो वहीं सन 1852 में निर्मोही अखाड़े के संतों ने दावा किया कि बाबर ने मंदिर तोड़कर इस्लामिक ढांचा बनवाया। सन 1855 में पहली बार प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के पास हनुमानगढ़ी पर बैरागियों और मुसलमानों के बीच लड़ाई हुई। वाजिद अली शाह ने 5 दस्तावेजों समेत ब्रिटिश रेजिमेंट मेजर ऑल्टम को पर्चा भेजा जिसमें लिखा कि इस ढांचे को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव रहता है। सन 1858 में अंग्रेजी सरकार ने इस स्थान की घेराबंदी करते हुए ढांचे के अंदर का हिस्सा मुसलमानों को नमाज के लिए तथा बाहर का हिस्सा हिंदुओं को पूजा अर्चना के लिए दे दिया। 15 जनवरी 1885 को निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने चबूतरा, जहां पूजा अर्चना होती थी, अदालत से वहां मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी। 24 फरवरी 1885 को फैजाबाद की जिला अदालत ने महंत रघुवर दास की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह जगह ढांचे के बेहद निकट है, चबूतरे पर रघुवर दास का कब्जा है, दीवार उठाकर चबूतरे को अलग किया जा सकता है लेकिन मंदिर नहीं बना सकते। 17 मार्च 1886 को जिला जज फैजाबाद कर्नल कैमियर ने माना ढांचा हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बना है। साथ ही कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, 356 वर्ष पुरानी गलती को सुधारना उचित नहीं है, सभी पक्ष यथास्थिति बनाए रखें। 20-21 नवंबर 1912 को बकरीद पर अयोध्या में गो हत्या के विरुद्ध पहला दंगा हुआ। 1906 से ही यहाँ म्युनिसिपल कानून के अंतर्गत गो हत्या बैन थी। तो फिर मार्च 1934 में शाहजहांपुर में गो हत्या को लेकर दंगे हुए। हिंदुओं ने इस्लामिक ढांचे को तोड़ने के प्रयास किए, ढांचे का गुंबद और दीवार क्षतिग्रस्त हुआ। अंग्रेज सरकार ने बाद में इसकी मरम्मत भी करा दी। सन 1936 में कमिश्नरी जांच और 20 फरवरी 1944 को प्रकाशित आधिकारिक गजट में यह माना गया कि इस्लामिक ढांचा बाबर ने ही बनवाया था। फिर आता है 1947, भारत को आजादी मिल जाती है जिसे सभी राम भक्तों को राम मंदिर बन जाने की उम्मीद जग जाती है। मगर 1949 में कुछ ऐसा होता है जो सबों को हैरान कर देती है। दरअसल 23 दिसंबर 1949 की सुबह को राम मंदिर के अंदर से घंटियों के बजने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष कहता है कि रात को रामलला की मूर्ति मंदिर में प्रकट हुई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई हैं। घटना की जानकारी के बाद दोनों पक्ष के लोग भारी तादाद में जुट जाते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू तक पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को मूर्ति हटाकर पहले जैसी स्थिति बनाने का आदेश देते हैं, परंतु नायर ऐसा करने पर स्थिति बेकाबू होने की बात कहकर हाथ खड़े कर देते हैं। 27 दिसंबर 1949 को फिर से के नायर को मूर्ति हटाने के लिए चिट्ठी आती है, जिसके बाद के नायर इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे के साथ ही वह सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहां जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। कहा जाता है कि नेहरू जी को यह बात पसंद आती है और के नायर का इस्तीफा नामंजूर करते हुए ऐसा ही करने को कहते हैं। फिर 6 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद अदालत में एक याचिका दायर कर जन्म स्थान पर स्वामित्व का मुकदमा दायर किया। दोनों ने वहां पूजा पाठ की अनुमति मांगी। सिविल जज ने भीतरी हिस्से को बंद रखकर पूजा पाठ की अनुमति देते हुए मूर्तियों को न हटाने का अंतरिम आदेश दिया और मुस्लिम पक्षकारों को पूजा में रुकावट न डालने के लिए पाबंद किया। फिर उसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते हैं, मगर कुछ होता नहीं है। फिर 1980 के शुरुआती दौर में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर निर्माण को आंदोलन का रूप देने में लग जाते हैं। 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों का एक सम्मेलन हुआ। इसे धर्म संसद का नाम दिया गया। धर्म संसद में अयोध्या में राम जन्मभूमि मुक्ति का मुद्दा उठा। जून 1984 में दिल्ली में जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समूह ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। इसके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ और परमहंस रामचंद्र दास तथा महामंत्री नित्य गोपाल राम इसके उपाध्यक्ष बने। देश भर में राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए रथ यात्राएं निकाली गईं। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के वकील उमेश चंद्र पांडे की याचिका पर जिला जज फैजाबाद के पांडे ने आदेश दिया कि ढांचे के ताले खोल दिए जाएं और हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की अनुमति दे दी जाए। इस निर्णय के 40 मिनट के अंदर ही सिटी मजिस्ट्रेट ने राम जन्मभूमि के ताले खुलवा दिए। मुस्लिमों ने हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति मिलने का विरोध किया। यहाँ पर कहा यह भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट रहबानो केस में उस गुजारा भत्ता देने का आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं। मुस्लिमों को खुश करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को बदल देती है। अब कांग्रेस सरकार के इस कदम से हिंदू पक्ष नाराज हो जाते हैं। अब हिंदुओं को खुश करने के लिए कांग्रेस सरकार ने वहां ताला खुलवाने की इजाजत दे दी।
खैर वजह जो भी हो, 3 फरवरी 1986 को मोहम्मद हाशिम अंसारी ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ताला खोले जाने के जिला जज के निर्णय को लेकर रोकने की अपील की। सैयद शहाबुद्दीन ने ताला खोले जाने के विरुद्ध 14 फरवरी को देश भर में शोक दिवस मनाने की अपील की और 6 फरवरी 1986 को ताला खोले जाने के विरोध में लखनऊ में मुसलमानों की एक सभा हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के गठन की घोषणा हुई। फिर इसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद ने अपने अपने स्तर से अपने आंदोलन को तेज कर दिया और विवादित स्थल पर अपने अपने दावे को मजबूत बनाने के लिए तमाम तरह के दावे प्रस्तुत करने लगे। 1 जुलाई 1989 को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिसमें कहा कि राम मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर बनाए गए इस्लामिक ढांचे को वहां से हटाकर कहीं और ले जाया जाए। सरकार ने फैजाबाद जिला अदालत में लंबे चले 4 मुकदमों के साथ मूल मुकदमे को हाई कोर्ट की विशेष बेंच को स्थानांतरित कर दिया। हाई कोर्ट में सबकी एक साथ सुनवाई शुरू हुई। अगस्त 1989 में बद्रीनाथ मंदिर में शंकराचार्य स्वामी सतानंद ने पहली शिला पूजित कर शिला पूजा कार्यक्रम की शुरुआत की। देश भर में 2,97,633 स्थानों पर शिला पूजन का कार्यक्रम चला। अक्टूबर 1989 में राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में पूरे देश से लगभग 3 लाख रामशिलाएं पहुंचाई गई। इन रामशिलाओं का पूजन देश के हर गांव में हुआ था। 6 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी, गृह मंत्री बूटा सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने देवराहा बाबा से मिलकर शिलान्यास की जगह बदलने का निवेदन किया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। 9 नवंबर 1989 को प्रस्तावित मंदिर के सिंह द्वार पर शिलान्यास हुआ। कामेश्वर चौपाल ने शिलान्यास की पहली ईंट रखी। जनवरी 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने प्रयाग में आयोजित संत सम्मेलन में राम जन्मभूमि स्थल पर फिर से कार सेवा की घोषणा की। तो वहीं जून 1990 में हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में निर्णय हुआ कि 30 अक्टूबर से अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की घोषणा की। सितंबर को सोमनाथ से चली यह रथ यात्रा 30 अक्टूबर को फैजाबाद पहुंचनी थी। 17 अक्टूबर 1990 को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई तो वे केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। 9 अक्टूबर 1990 को विवादित जमीन के अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार ने 3 सूत्रीय अध्यादेश जारी किया। अक्टूबर 1990 में ही भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने बीजेपी को भरोसे में लिए बिना उक्त अध्यादेश को तीसरे दिन ही वापस ले लिया। उधर केंद्र सरकार के कहने पर बिहार की लालू सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। नवंबर 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कार सेवक अनेक पाबंदियों के बावजूद लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाए गए इस्लामिक ढांचे पर तोड़फोड़ की और भगवा झंडा फहरा दिया। मुलायम सिंह सरकार ने गोलियां चलवा दी। 40 से अधिक कार सेवक शहीद हो गए। मई 1991 में देश में आम चुनाव हुए। यूपी में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कार्यभार संभाला। भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता मिलने से अयोध्या आंदोलन में तेजी आई। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने अयोध्या में मंदिर तोड़कर बनाए गए ढांचे के आसपास की 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। तो फरवरी 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में तोड़ दिए गए राम मंदिर परिसर के चारों ओर राम दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। मार्च 1992 में विवादित स्थल के पास 1988-89 में अधिग्रहण की गई 42.09 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास को राम कथा पार्क के लिए सौंप दी गई। अधिग्रहण की गई उस जमीन पर बने सभी मंदिर, आश्रम और भवनों को तोड़कर वहां जमीनों के समतलीकरण का काम शुरू हुआ। मुस्लिम पक्ष ने इस पर हाई कोर्ट से रोक लगाने की मांग की, जिससे मानने से कोर्ट ने मना कर दिया। 9 जुलाई 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा फिर से शुरू की। 24 नवंबर 1992 को राज्य सरकार को बताए बिना केंद्र सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक कंपनी को अयोध्या भेजा। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने ऐतराज जताया। केंद्र और राज्य में इस बात पर तनाव बढ़ गया। नवंबर 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए एक हलफनामा दाखिल किया कि अयोध्या में कोई अस्थायी निर्माण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जिसका काम यह देखना था कि 6 दिसंबर को प्रस्तावित कार सेवा के नाम पर वहां कोई अस्थायी निर्माण न हो। मुरादाबाद के जिला जज तेज शंकर अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक बने। 3 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 25,000 अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूटा। नेतृत्व के आदेशों की अनदेखी करते हुए वहां उपस्थित लाखों कार सेवकों ने इस्लामिक ढांचे को गिरा दिया। देश भर में दंगे फैले।
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बर्खास्तगी से पहले ही अपना इस्तीफा सौंप चुके थे। शाम तक पूर्व मंदिर स्थल पर अस्थायी मंदिर बना मूर्तियां फिर से स्थापित कर दी गई। तो वही इस घटना को लेकर 15 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में चुनी हुई बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। आडवाणी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करके ललितपुर जेल भेज दिया गया। 7 जनवरी 1993 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की 67.7 एकड़ जमीन का केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से अधिग्रहण किया। इसमें एक अस्थायी मंदिर भी था। इसी दिन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(a) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी किया। कोर्ट बताए क्या विवादित ढांचे के नीचे कभी कोई मंदिर था और वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस रेफरेंस को यह कहते हुए लौटा दिया कि वह इस पर राय नहीं दे सकता। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों की विशेष बेंच में इस बात की सुनवाई शुरू हुई कि विवादित स्थल पर किसका अधिकार है। 5 मार्च 2003 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष बेंच ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस बात की जांच करने को कहा कि क्या वहां पहले से कोई मंदिर था। हाईकोर्ट ने एएसआई से कहा कि वह खुदाई कर इस बात का पता लगाए। एएसआई को मस्जिद के नीचे 11वीं सदी के एक मंदिर होने के साक्ष्य मिले। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दायर की गई 4 याचिकाओं पर निर्णय सुनाया। इस निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। 1/3 हिस्सा रामलला को दिया जाए, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा के पास है। 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए। दिसंबर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बंटवारे पर रोक लगा दी और कहा कि इस स्थिति को पहले की ही तरह बने रहने दिया जाए। मई 2014 के लोकसभा के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और केंद्र की सत्ता में आई। जून 2015 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलाओं को फिर इकट्ठा करने का आह्वान किया। 6 महीने बाद दिसंबर में 2 ट्रक शिलाएं पहुंच भी गई। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने कहा कि वो अयोध्या में शिलाओं को लाने की अनुमति नहीं देंगे। 8 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 2 सप्ताह में अपने अपने दस्तावेज तैयार करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस मामले में अब कोई नया पक्षकार नहीं जुड़ेगा। 14 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अनावश्यक दखल से बचाने के लिए मुख्य पक्षकारों के अलावा बाकी सारे पक्षों की ओर से दायर सभी 32 हस्तक्षेप अर्जियों को खारिज कर दिया। अब वही पक्षकार बचे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी हैं तो कोर्ट इसकी अनुमति दे सकता है, लेकिन वो किसी पक्ष को विवश नहीं कर सकता। 9 फरवरी 2019 को मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन हुआ। इस बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बनाए गए। इसके साथ ही बेंच में बोबड़े, रमन्ना, ललित और डीवाई चंद्रचूड़ को शामिल किया गया। 25 जनवरी 2019 को जस्टिस ललित के बेंच से अलग होने के बाद नई बेंच का गठन हुआ। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में इस बेंच में बोबड़े, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर को शामिल किया गया। 29 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देकर विवादित परिसर वाली जमीन को उसके मूल मालिक को देने की अनुमति मांगी। 26 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से विवाद की हल के लिए मध्यस्थता की संभावना टटोल लेने को कहा। 11 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से नहीं होता है तो कोर्ट प्रतिदिन इस मामले की सुनवाई करेगा और उसके आधार पर निर्णय सुनाएगा। मध्यस्थता पैनल से उसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल इस मामले को निपटाने में असफल रहा है। अब इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त से प्रतिदिन दोबारा शुरू होगी। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्रतिदिन सुनवाई शुरू हुई। 40 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें उसने इस्लामिक ढांचे को राम का जन्म स्थान माना और जमीन रामलला विराजमान को दे दी। इससे जन्म स्थान पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करवाए। परिसर पर सरकार का कब्जा होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। यह निर्णय 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से दिया। 5 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट से आए निर्णय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर 12:44 पर मंदिर की आधारशिला रखी। तो 1 जून 2022 को प्रस्तावित मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला रखी गई। सितंबर 2023 में गर्भगृह पूरा हुआ।
और अब आ रहा है वो ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी 2024, जिस दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। माफ कीजिएगा दोस्तों, लेख बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे भगवान श्री राम मंदिर का इतिहास आप सबों को मालूम हो और आपको जानकारी हो कि इस मंदिर के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष, त्याग, समर्पण और बलिदान किया है, वो भी तब जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुत्व हमारी सभ्यता है और उस सभ्यता के सबसे बड़े नायक हमारे प्रभु श्री राम हैं। चारों तरफ से अपनों के होने के बावजूद भी हमें इस रामलला की लड़ाई को 500 सालों तक लड़ना पड़ा। ये कहानी जाननी इसलिए भी जरूरी हो जाती है ताकि भविष्य में यदि कोई आतताई हमारी सभ्यता और संस्कृति पर ऐसा कुठाराघात करता है तो उस वक्त सारे हिंदू सनातनी एक साथ मिलकर उस सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करें। आज हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमें इस श्री राम मंदिर के निर्माण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देखेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस सुनहरे पल का आनंद लें और जहां भी रहे वहां भगवान श्री राम और सनातन धर्म को जोड़ने का संकल्प ले। जय श्री राम, वंदे मातरम।